दोस्तों, इंसान अपने जीवन में कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, कितना भी ज़्यादा पैसा, धन दौलत और इज्जत क्यों ना कमा ले, लेकिन जो उसका प्यार, जो उसका इमोशन और हमारा दिल के अटैचमेंट अपने बचपन के गांव से होता है, जहां आपने जन्म लिया, अपने पढ़ाई किया, जहां अपने दोस्तों के साथ खेला कूदा और बड़ा हुआ। जो इमोशन हमारे बचपन से जुड़ा होता है, जो हमारे गांव से जुड़ा होता है, उस इमोशन को, उस प्यार को दुनिया की किसी भी कीमत से हम नहीं खरीद सकते। दोस्तों, आज की टॉपिक बहुत इमोशनल है। आपकी बचपन की यादें, आपकी बचपन की पढ़ाई और आपके बचपन की गांव की कहानी याद दिलाएगी। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हम लोग के जीवन में तरह तरह की जो सर्कल होते हैं लाइफ की, वो डिफरेंट भिन्न भिन्न होता है। हम लोग जन्म कहीं और लेते हैं, पढ़ते कहीं और हैं, अपने बिजनेस के सिलसिले में या अपने काम के सिलसिले में शहर जाते हैं। हायर एजुकेशन के लिए भी हमें कभी कभी देश से बाहर या अपने गांव शहर से छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाना होता है। अपने नौकरी की तलाश में, अपनी रोजी रोटी की तलाश में हम अपने गांव, घर, माता पिता, सब परिवार को छोड़कर बहुत दूर भी चले जाते हैं। समय बीतने के बाद हम लोग की शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद हम अपने लाइफ में इतनी बिजी हो जाते हैं कि अपना जो मेन रूट है घर परिवार का, जहाँ आपने बचपन जिया है, जहाँ आपकी पढ़ाई हुई है, वो सब धीरे धीरे भूलने लगते हैं। चलो ठीक है, आपने बचपन बिताया है, आपको याद है सब कुछ, लेकिन आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो फैमिली है, उनको इतनी अटैचमेंट उस चीज़ से नहीं होता। उनको जन्म जहाँ हुआ है, जिस बड़ी सिटी में हुआ है, उसमें वो इतने घुल मिल जाते हैं कि आपके अपने बचपन की जो कहानी है, जो अपनी गांव है, आपके पापा की, आपके दादा की, जहां आपकी जीवन बीता है, वहां से आपके बच्चे को, आपकी फैमिली को, आपके वाइफ को इतनी ज़्यादा इमोशनल अटैच नहीं होता जितना कि आप होते हैं। दोस्त, ऐसा इसलिए भी होता है कि आप अपने बिजनेस के सिलसिले में या अपने काम के सिलसिले में घर परिवार से दूर हो जाते हैं, शहर में आ जाते हैं, शहर में बस जाते हैं, वहाँ नए घर खरीद लेते हैं। बच्चों को स्कूल नया से सिटी में होता है, पढ़ाई एजुकेशन नए सिटी में होता है। साल 2 साल में कभी कभी 2 दिन 1 दिन के लिए जाना होता है। तो जिस काम से जाते हैं उस काम में वो इतने बिजी रहते हैं कि अपने गांव कभी विजिट कर पाएँ, अपने दादा दादी या आपका जो परिवार है, जो आपके आसपास में जो चाहने वाले हैं, उससे भेंट मुलाकात किया जाए। क्योंकि हमारे जीवन इतनी व्यस्त हो जाता है, हमारे रूटीन इतनी व्यस्त हो जाती है कि हम अपने पुराने चीज़, जहाँ पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय बीता है, बचपन बीता है, वहाँ से भी हम ज़्यादा वहाँ जाकर मिलना जुलना, टाइम निकालने की नहीं मिल पाता, अपने लाइफ में इतने नहीं कर पाते हैं। इसका कारण ये होता है कि हमारा इमोशन चाहे कितना भी उससे बना हो, लेकिन हमारे पास इतनी टाइम नहीं होता है कि हम वहाँ पर टाइम दे सकें, और इससे हमारा बच्चे, हमारे फैमिली भी उससे कट जाता है। क्योंकि उसको ही नहीं पता चलता कि वो यही समझने लगता है कि जो हमारा पूरी जीवन है वो ये सिटी में जहाँ हमारे पापा जी काम कर रहे हैं, जहाँ हमारी पढ़ाई हुई है, उसको इससे ज़्यादा की दूर की उसे समझ में नहीं आती है, और उन सारी चीज़ों से वो कट जाता है। गांव क्या होता है, गांव खेत क्या होते हैं, और रिश्ते क्या होते हैं, परिवार क्या होते हैं, वो छोटी सी जगह में शहर में आकर के बह जाता है, और उसको सारी दुनिया इतना ही लगने लगती है। तो दोस्त, मैं ये पर्सनल फीलिंग है और मैं अपनी पर्सनल सजेशन देना चाहता हूँ कि जब भी आपको टाइम मिलता है, कभी महीने 15 दिन 1 महीने के लिए अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, अपने वाइफ के साथ अपने वो घर जाइए जहाँ आपके जन्म हुआ है, जहाँ आपने बचपन बीता है, जहाँ आपके पापा की, आपके दादा की गांव है, खेत खलिहान नदी, वो सबको घुमाइए, टाइम दीजिए, बच्चों को भी ले जाइए, उसको भी देखने दीजिए कि हमारे पापा का, हमारे दादाजी का जो पूर्वजों का घर है वो कैसा है। वहाँ के वातावरण से उसको घुलने मिलने दीजिए, वहाँ के आसपास के लोगों से उसको बात करने दीजिए, समझने दीजिए। कुछ दिन, 15 दिन, 1 महीना, साल 2 साल में कभी कभी वहाँ पर बिताइए। इससे क्या होगा कि आप अपने आप को भी कुछ ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे और ज़्यादा ही प्रफुल्लित महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी जो जीवन का जो डेली रूटीन है उसे थोड़ी सी कट कर अपने पुरानी यादों में चले जाएंगे। फिर जब वापस आएंगे अपने शहर, तो देखिए आपके अंदर कितनी एनर्जेटिक सी महसूस होगी, कितनी खुशनुमा सा माहौल होगा। आपके बच्चों को भी आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट होगा। उनको भी पता होगा कि हमारे जो माता पिता हैं, जो हमारा जो
जो दादा दादी हैं उनका बचपन कहाँ बीता, उनका प्रॉपर घर कहाँ है, हम कहाँ से आए हैं, उसकी पूरी रूट पता चलेगा। दोस्तों, हमारे जीवन में, आपके जीवन में ऐसा होता है कि जब हम बिजनेस में आ जाते हैं, अपने काम में आ जाते हैं, शहर से दूर कहीं अपने घर बना लेते हैं, तो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, और हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी उन सारी चीज़ों से कैसे कब कितने दूर हो जाता है उसको पता नहीं चलता। हमारे बच्चे धीरे धीरे छोटे से कब बड़े हो जाते हैं, और धीरे धीरे आप अपने लाइफ में कब बड़े होते होते कब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, समय कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलेगा। इसलिए समय रहते हुए अपने जो मेन जड़ है उसको मत भूलिए। हमारा मेन रूट क्या है? हमारा परिवार, हमारा रिश्ता, हमारा जीवन यापन, हमारा बचपन का जहाँ इमोशन है, उसकी जो खुशी है वो दुनिया के कोई भी कीमत पे वो नहीं वापस कर सकता। लोग चाहता तो है कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं, बहुत पैसा हो जाए, लेकिन जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है, बहुत अमीर बन जाता है, बहुत मेहनत करने के बाद जब दूसरे सिटी में, देश से बाहर अपना घर बना लेता है, शहर से बाहर अपना घर बना लेता है, तो उन सारी चीज़ों को भूल जाता है जो उसकी बचपन में बीता था। लेकिन दोस्त, मैं ये पर्सनल बिलीव करता हूँ कि आप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, कितना ही पैसे वाला क्यों ना बन जाए, लेकिन जो आपकी फीलिंग और बचपन की जो यादें होती है, एक बार अगर याद आ जाता है, एक बार घूमने चले जाते हैं, जो आपके अंदर रोम रोम में जो उल्लासा और जो आपकी जो प्रसन्नता की भाव होती है, उसकी जो फीलिंग है उसको कोई नहीं खरीद सकता, उसको कोई नहीं खरीद सकता। इसलिए आप अपने बच्चों के साथ कभी कभी अपने शहर से दूर जो आपके दादा के घर है वहाँ विजिट कीजिए। अपने बच्चों को भी अपने गांव, नदी, खेत, खलिहान के बारे में बताइए, उसको भी गांव की आनंद कराइए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि हमारे देश में जो मैक्सिमम परसेंटेज की आबादी है वो गांव की है, और मैं अपना खुद का रियलाइजेशन है, क्योंकि मेरी जन्म खुद गांव में हुई है, और गांव की भाषा, गांव के जो रहन सहन, गांव की जो वेशभूषा है वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। आज भी मैं शहर से कम 15-20 साल से मैं बाहर रह रहा हूं, लेकिन जो हमारा पर्सनल इमोशनल अटैचमेंट हमारे गांव से है, जहाँ की मेरी जन्म हुआ है, जहाँ मेरे दादा दादी के घर हुआ है, जितना इमोशन हमारे उस गांव से है वो दुनिया के कोई भी उस हमारे कितनी भी कीमत पर वो चीज़ को मैं नहीं खरीद सकता। मैं ये बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, कितना ही पैसा वाला क्यों ना बन जाए, लेकिन दोस्त अपने जो रूट है उस रूट को मत भूलिए। आप अपने बच्चों के साथ कभी कभी जाइए अपने दादा के गांव, अपने पापा के गांव, और उसको भी घुमाइए, उसको भी अच्छा लगेगा, उसको भी पता चलेगा कि क्या है हमारे जो हमारा जो जन्म है, हमारा जो परिवार का जो रूट है वो कहाँ से फैला हुआ है। क्योंकि हम लोग तो एक डाली के समान है, हमारा पेड़, हमारा जड़ तो हमारा गांव में बसा हुआ है, क्योंकि हम तो एक गांव के वासी हैं। चाहे तो शहर आए, रोजी रोटी की तलाश में घर बना लिए, नौकरी कर लिए, जो भी कर लिए, लेकिन जो मेरा रूट क्या है, मेरा रूट जो है वो हमारे गांव में बसा हुआ है। तो इस तरीके से अपने बच्चों को शहर में पढ़ा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन कराइए, लेकिन उसको भी अपने रूट के बारे में बताइए कि आपके जो पापा, दादा और परदादा के जो गांव है उसको भी उस माहौल से दूर मत कराइए, उसको भी थोड़ी टाइम दी, उसको साथ लेके जाइए, उसके साथ थोड़ा टाइम बिताइए, उसको समझाइए कि हमारा परवरिश कहाँ से और कैसे शुरू हुआ है, और आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हो। दोस्तों, ये चीज़ को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी समझाना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, इसी को डिटेल से समझाने के लिए। एक इंसान था, वो गांव में जन्म लेने के बाद शहर आया हाई एजुकेशन के लिए। हाई एजुकेशन करने के लिए जब शहर आया तो उसको एजुकेशन कंप्लीट हो गया, तो नौकरी की तलाश में उस शहर से भी दूर किसी दूसरे शहर में चला गया। दूसरे शहर में गया तो उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, कंपनी के काम में, प्रोजेक्ट के काम में इतना व्यस्त हो गया कि अपने घर परिवार और उसका जो गांव है उसको धीरे धीरे उसके माइंड से भूलने लगा। कई सालों से गया नहीं, अपना ऑफिस, काम, प्रोजेक्ट में वो उलझता चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चे हुए, उसके बाद उसकी जिम्मेवारी और बढ़ गई। फिर पहले से और ज़्यादा मेहनत करने लगा, ज़्यादा देर तक काम करने लगा, 2 पैसे बचाने के लिए, कुछ और कार्य करने के लिए। उसका जीवन बिल्कुल रोबोट की तरह बन गया था। उसकी फीलिंग्स जो है बिल्कुल परिवार से और दुनिया से कट गया, क्योंकि सिर्फ अपने पैसे, अपने काम, अपने प्रोजेक्ट, अपने कंपनी के लिए दिन रात लगा रहता था।
ऐसे करते करते कुछ समय बीता। एक दिन वो बहुत डिप्रेस फील कर रहा था, ऑफिस से आया और बहुत डिप्रेस फील कर रहा था, बहुत उदास था, बहुत व्याकुल से महसूस कर रहा था। तो उसकी बीवी देखी कि आज इतने परेशान से क्यों हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं कुछ दिन से मैं बहुत परेशान से महसूस कर रहा हूँ। हमारे प्रोजेक्ट, हमारे काम, हमारे कंपनी, हम अपने लिए कुछ टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, रात को आते हैं, फिर सुबह ऑफिस जाते हैं, फिर दिन भर काम करते हैं, फिर रात को आते हैं, फिर इसी दिन में ऑफिस जा मेरा काम करते हैं। मैं अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी नहीं पा रहा हूँ। ऐसा मुझे लगता है कि मैं एक रोबोट बन गया हूँ, सिर्फ काम 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 की वजह से मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते जा रहा हूँ। तो उसकी बीवी समझ गई कि उनको थोड़ी सी रिलीफ की ज़रूरत है, इसकी दिमाग थोड़ी सी परेशान है। तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि अगर बुरा ना माने तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। बोला बताओ क्या क्या कहना चाहती हो। तो उन्होंने बोला कि हमारे गांव जहाँ आप रहते हैं वहाँ से कुछ दूरी पर एक संत बाबा का मंदिर है, कुटिया है। वहाँ प्रत्येक संडे को वो प्रवचन देते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि संडे को टाइम निकाल कर उसके प्रवचन में जाइए, थोड़ी सी उनकी प्रवचन सुने, आपको मन थोड़ी सी हल्का होगा और रिलैक्स होगा। तो बोला ठीक है, अच्छा लगा उसकी सजेशन। अगले संडे को वो जो ऋषि जी थे उनके कुटिया जहाँ पर वो प्रवचन देते थे वहाँ पर जाता है, और जब प्रवचन सारा ख़त्म हो जाता है सुनने के बाद तो ऋषि के पास जाता है, विनम्र भाव से पूछता है, बाबा मैं बहुत परेशान सा रहता हूँ, अपने काम, अपने फैक्ट्री, अपने जो कंपनी के प्रोजेक्ट में इतना उलझ गया हूँ कि इनके अलावा और काम कर कर के थक गया हूँ। इसके अलावा मुझे घर परिवार जो है वो कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब मैं क्या करूं, मैं डिप्रेस हो गया हूं अपने काम के प्रति। मुझे लगता है कि मैं क्या करूं, इसके अलावा मेरे जीवन में और क्या है, कुछ और कैसे खुश रह सकता हूं। तो उसका जो बात सुनकर ऋषि बोलते हैं कि बेटा तुम एक काम करो, अपने कुछ दिन की ऑफिस से छुट्टी ले लो और उस छुट्टी को लेकर के आप अकेले वैसे अपने उस घर में जाओ जहाँ आपकी बचपन बीता है, जहाँ आपने स्कूल में पढ़ाई किया हो, और जाओ अपने बचपन के उन दोस्तों से जाकर मिल के आओ जिसके साथ आपने खेला है, कूदा है, पढ़ाई किया है, मस्ती किया है बचपन के दिनों में। वो अपने उस घर में जाओ, कुछ दिन की छुट्टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहाँ से छुट्टी लेके आना, फिर मेरे पास आना, मैं उसकी सॉल्यूशन बताऊँगा कि तुम कैसे खुश रह सकते हो। तो उन्होंने गुरुजी की बात मानता है और वो कुछ दिन के ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने उस गांव को जाता है जहाँ की उसकी वहाँ पर अपनी पढ़ाई हुई थी, जहाँ अपने बचपन बिताया था, जहाँ उसकी जन्म हुआ था, जहाँ उसकी दादा दादी का घर था। तो अपने घर, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को शहर में छोड़ देता है और अकेला चला जाता है। और जैसा कि उस गुरुजी ने बोला था कि अपने उस दोस्तों से मिलना जो दोस्त आपके साथ पढ़ाई किया था, उससे जाकर मिलना, उसकी जीवन कैसी कट रही है। तो गांव जाता है, उसके बाद अपने सहपाठी होते हैं उसका स्कूल के टाइम में, जो स्कूल के टाइम में पढ़ने वाले होते हैं, उसके घर जाता है, कुछ मिलने की कोशिश करता है। तो पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे दोस्त उसके हैं जो कि आज इतने सालों के बाद जब मैं उसके पास मिलने गया तो वो दुनिया में ही नहीं है, पहले ही वो स्वर्गवास हो चुका है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उसकी सेहत इतनी ख़राब हो गई है कि वो बढ़िया से, उसकी स्वास्थ्य खराब है जिससे बढ़िया से वो बात करने की हालत में नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस गांव को छोड़ कर गया तो कई सालों से वो वापस ही नहीं आया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पहचान में नहीं आ रहे हैं कि हम लोग एक साथ रहने वाले थे, हम लोग खेलने वाले थे, लेकिन आज उसकी स्थिति कैसी हो गई है। तो ये सब सुनकर वो घबरा गया। वो मन में मैंने सोचने लगा कि बताओ, आज से हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो हम लोग कितने मस्ती करते थे, लेकिन आज कई लोग तो जीवन खो दिया है, कई लोग की हालत ही इतनी ख़राब है, कई लोग इस गांव में से कई सालों से नहीं आया है। इससे बेहतरीन तो मैं हूँ, कम से कम मुझे अपने गांव की याद आती रहती है, कम से कम मैं अपनी कंपनी में काम तो कर रहा हूँ, मुझे कुछ पगार मिल रहे हैं, अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। तो फिर वो वापस अपने शहर आता है। शहर आने के बाद अपने गुरु जी के पास जाता है और बोलता है कि बाबा मुझे अपने खुशी और अपने रियलाइजेशन मुझे ये हो गया, मैं अपने मैं जिस काम से गया था मैं समझ गया कि मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्योंकि जब मैं अपने गांव गया तो मैं देखता हूं कि जो हमारे साथ पढ़ने वाले थे हमसे भी बहुत बुरे हालत में लोग जी रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं ही बेकार हूं, लेकिन जब मैं वहां गया तो मेरे से ही बुरे हालत में कई लोग जी रहे हैं। तो मुझे जो भगवान ने मेरे साथ जैसा भी किया है, जैसा भी मैं जी रहा हूँ, औरों से मैं अच्छा जी रहा हूँ और मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ और मैं ज़्यादा मन लगाकर काम करूँगा। तो दोस्त,
मैं ये कहानी आपको इसलिए समझा रहा था क्योंकि कभी कभी लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि क्या जीवन है मेरी, भगवान ने मेरे साथ इतना क्यों अन्याय कर रहे हैं, हमसे अच्छे अच्छे लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए, मैं वहीं का वहीं बैठा हूँ। लेकिन ये नहीं सोचते कि जो हमारे साथ रहने वाले भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे भी डाउन है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दुनिया में नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे कि अपने घर परिवार रिश्ता है कुछ नहीं बचा हो। हमारे साथ तो हमारा परिवार है, हमारा रिश्ते, हमारे बच्चे, हमारा गांव है। जब चाहो जब गांव जा सकता हूँ, जब चाहो मैं यहाँ आ सकता हूँ। तो भगवान ने एक तरीके से हमारे ऊपर कृपा कितना किया है कि हम बच रहे हैं, हमारे पास नौकरी है, हमारे पास बच्चे हैं, हमारे अपना घर परिवार है, हमारे पास बीवी है। तो मैं भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने इस लायक मुझे बनाया और मैं इस लायक सोच पा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, इन सब के बाद मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि काम अपने जगह पर है, फैक्ट्री अपने जगह पर है, प्रोजेक्ट अपने जगह पर है। इन सब के बाद भी आप आपका जो रूट है, जहाँ आपकी जन्म हुआ है, वहाँ आप मत भूलिए, वहाँ से अटैच रखिए। कितना ही बड़ा दूर शहर में क्यों ना चले जाए, कितनी बड़े आदमी क्यों ना बन जाए, लेकिन आप अपना जो रूट है, आपका जो जहाँ से आपका जन्म स्थान है, अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी के साथ, अपने परिवार के साथ कभी जाइए, वहाँ टाइम बिताइए। 15 दिन, 1 महीना, 10 दिन, जो भी टाइम मिलता है वहाँ से अटैचमेंट रहिए। उसके बाद देखिए आपका जो फीलिंग होती है, आपका जो इमोशन होता है दूसरों से कितना डिफरेंट होता है। आप फिर प्रसन्नचित महसूस करेंगे पहले के और अभी की तुलना में। क्योंकि जब इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाता है, कितना भी पैसा क्यों ना हो जाता है, लेकिन जो उसकी जो अटैचमेंट होती है, उसकी कहीं जो इमोशन होता है, वो बचपन की आदत में से जुड़ा होता है। और जो बचपन की आदतों के साथ जुड़ता है उसकी मन खुश रहता है। दोस्त, आप भी कभी रियलाइज़ करते होंगे, कभी आपने बहुत परेशान से ऑफिस के काम से, किसी भी कारण से, लेकिन कभी एक पल के लिए अपने बचपन को याद करते हैं कि मैं बचपन में कैसा खेलता था, कैसे लड़ाई करता था, कैसे रहता था, कैसे स्कूल की टाइम थी। तो वो सारे याद आने के बाद वो कुछ देर के जो बाहरी का जो टेंशन था वो रिलैक्स से महसूस होता है। तो आप भी कभी कभी टाइम निकाल कर अपने ऑफिस से, प्रोजेक्ट के से टाइम निकाल कर अपने वो गांव जाइए जहाँ आपके जन्म हुआ है। चाहे तो आप उस शहर से कितने भी दूरी पर क्यों ना हो, आप भी जाइए, अपने बच्चों को भी ले जाइए, अपने बच्चों को भी बताइए कि आपके पापा का घर, आपके दादा के घर, आपके परदादा के घर कहाँ है, कैसा है। उसको भी उस गाँव से आनंदित महसूस कराइए। क्योंकि मैं अपना पर्सनल बिलीव करता हूँ कि जो इंसान अपने जीवन में गांव की मज़ा नहीं लिया हो, गांव के जीवन यापन का मज़ा नहीं लिया हो, गांव की वेशभूषा, गांव के खाना, गांव में रहना, गांव में घूमना, जो गांव की मज़ा नहीं लिया हो, उसकी जीवन आधा अधूरा है। इसलिए जीवन में पूर्णता तभी आएगी जब गांव में रहते हैं आप, गांव के जीवन जिए हैं, गांव में आपके जन्म में हुआ है, उसकी जो उसका जो मज़ा है जीवन में, वो शहर में नहीं है। शहर में तो बस भीड़ भाड़, भाग दौड़, अपने पैसे के पीछे लोग पागल रहते हैं। लेकिन जो आपने जीवन में महसूस अपने बचपन में किया है, उसको कोई भी दुनिया की कीमत लौटा नहीं सकती। तो दोस्त, आप कभी भी टाइम निकाल कर, जब भी टाइम मिले, बचपन की यादें करने के लिए अपने गांव जाइए, वहाँ से ढेर सारी खुशियाँ अपने जीवन में लाइए और उसके बाद अपने काम में मन लगाकर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।